नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने डेली 5 प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के अंतर्गत आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर है विद्यार्थियों। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है। कालीबंगा सभ्यता पर अब तक हमने 2 वीडियो बनाए विद्यार्थियों। आज ये तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जूतावा खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। यह प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप ए 2017 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन है विद्यार्थियों आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। इसका बी ऑप्शन जो है ये राइट रहेगा। कालीबंगा से विश्व में दोहरे जूते हुए खेत के प्रमाण, या फिर ऐसे कह दीजिए समकोण दिशा में जूते हुए खेत जो है ये मिले हैं विद्यार्थियों। और ये विश्व में दोहरे जूते खेत के प्रमाण जो कालीबंगा से मिले हैं ये प्राक हड़प्पाकालीन या फिर ऐसे कहें प्राक कालीबंगा है विद्यार्थियों। और यदि बात करें दोहरे जूते हुए खेत की बात करें विद्यार्थियों, तो ध्यान से सुनना। निकटतम पाड़ा जो उस निकटतम पाड़े के अंदर चना बोया जाता था विद्यार्थियों, और जो विरल पाड़ा है उस विरल पाड़े के अंदर सरसों बोई जाती थी विद्यार्थियों। और आपसे पूछे मिश्रित कृषि के प्रमाण, तो मिश्रित कृषि जो है, मिश्रित कृषि के प्रमाण भी आप ऐसे कह सकते हैं कि मिश्रित कृषि के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। और मिश्रित कृषि की यदि बात करें विद्यार्थियों, गेहूं और जौ जो है ये बोए जाते थे। गेहूं प्लस जौ एक साथ बोए जाते थे। तो मिश्रित कृषि के प्रमाण भी हमें विद्यार्थियों कालीबंगा से मिले हैं। विश्व में दोहरे जूते खेत के प्रमाण, समकोण दिशा में जूते हुए खेत के प्रमाण जो है प्राक कालीबंगा, ये साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से मिले हैं विद्यार्थियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न नंबर 2, काफ़ी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न भी ग्रेड सेकंड ग्रुप ए 2018 के अंदर पूछा गया। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कालीबंगा चूरू। विद्यार्थियों इसका पहला ऑप्शन ही जो है ये सही नहीं है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता जो है ये कालीबंगा सभ्यता चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा, आहड़ उदयपुर में है, बिल्कुल। गणेश्वर सीकर, बिल्कुल। लेकिन विद्यार्थियों आपको मैं बता देता हूं, वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात गणेश्वर सभ्यता जो है ये नीम का थाना के अंदर है। नीम का थाना वर्तमान में ये जगह जो है गणेश्वर सभ्यता की नीम का थाना जिले के अंदर है, न कि सीकर के अंदर। लेकिन जब ये प्रश्न आया तो उस समय ये सभ्यता सीकर जिले के अंदर थी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन बेराट जयपुर। विद्यार्थियों बेराट की भी वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात यदि हम बात करें, जिलों के पुनर्गठन की बात करें विद्यार्थी, तो बेराट सभ्यता जो वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ये बेराट सभ्यता जो वर्तमान के अंदर जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। और विद्यार्थियों जिलों के पुनर्गठन से पहले ये बेराट सभ्यता जो थी ये जयपुर जिले के अंदर थी, और इसका पहले नाम विराटनगर था। वर्तमान में इसको बेराट कहते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर जो है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले के अंदर है विद्यार्थियों। नीम का थाना जिला के अंदर है। और जिलों के पुनर्गठन के पश्चात बेराट सभ्यता जो है ये जयपुर में न होकर के जिलों के पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। कालीबंगा चूरू में नहीं, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न नंबर 13। चलिए, यानी आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न, वैसे तीसरे वीडियो का 13 प्रश्न है ये, 13 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से सुनना आप लोग। प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था। कौन सा युग्म जो वो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए देखिएगा, कालीबंगा दुर्गीकरण। बिल्कुल सुमेलित दुर्गीकरण के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। 2 दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, बिल्कुल ये भी सही है। गणेश्वर काले चमकीले मर्दमान। ऑप्शन सी विद्यार्थियों इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि गणेश्वर से काले चमकीले मर्दमान नहीं मिले हैं। और ऑप्शन डी देखें बेराट, तो बेराट में बौद्ध विहार मिला है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी गणेश्वर सभ्यता के मर्द भांडों के बारे में यदि हम बात करें विद्यार्थियों, तो गणेश्वर सभ्यता जो है अभी मैंने आपको बताया जिलों के पुनर्गठन के पश्चात गणेश्वर सभ्यता जो है ये नीम का थाना जिले के अंदर है। और विद्यार्थियों गणेश्वर से कपीस वर्णी मर्दभांड मिले हैं। गणेश्वर से जो मर्दभांड मिले हैं विद्यार्थियों वो मर्दभांड है कपीस वर्णी मर्दभांड, कपीस वर्णी मर्दभांड मिले विद्यार्थियों। कपीस वर्णी मर्दभांड मिले हैं जो कि काले एवं नीले रंग के हैं। काले व
नीले रंग के विद्यार्थियों, काले चमकीले मर्दभांड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, अच्छे से सुनना आप लोग। गणेश्वर से जो मर्दभांड मिले हैं वो काले चमकीले मर्दभांड नहीं मिले विद्यार्थियों। गणेश्वर से जो मर्दभांड मिले हैं वो है कपिसुवर्णी मर्दभांड, जो कि काले और नीले रंग के हैं। बहुत से बार एग्जाम के अंदर गणेश्वर सभ्यता से सीधा यही प्रश्न पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है कि गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड है तो कपिसुवर्णी मर्दभांड है, या फिर ऑप्शन मिलेगा काले नीले रंग के मर्दभांड मिले विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गणेश्वर सभ्यता पहले नीम का थाना सीकर जिले के अंदर थी, लेकिन वर्तमान में ये नीम का थाना जिले के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, हाँ जी अच्छे से देखिए, प्रश्न है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। RS परी 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ओरेल स्टेन। ये बुक जो है ये ओरेल स्टेन की बुक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 और आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। ये प्रश्न EU एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन है BB लाल, BK थापर, MD खरे, अमलानंद घोष। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को जाता है विद्यार्थियों। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं मैं कि कालीबंगा सभ्यता की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले जो थे वो थे विद्यार्थियों RL स्टाइन थे। RL स्टाइन ने, मैंने कल की क्लास के अंदर भी बताया था कि RL स्टाइन ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता स्थल की ओर ध्यान आकर्षित किया था तथा इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष के विद्यार्थियों। और अमलानंद घोष ने 1952-53 ईस्वी के अंदर 1952-53 ईस्वी के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। तो आज के लिए इतने विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।